न्यू आयशा उमर। सितंबर में आपको एक नई आयशा उमर मिलेगी। पाकिस्तान में आइटम सॉन्ग्स पर बहुत बहस होती है, आपका क्या ख्याल है, क्या फिल्मों में ये होने चाहिए या नहीं? जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बेहतर लगता है जिस फिल्म में, वो होना चाहिए। अगर नौयत है, हम कैसे डिक्टेट कर सकते हैं किसी की चॉइस? सबकी फ्री विल है। इफ़ दे वांट टू डू इट दे कैन डू इट। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? ये तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। लोगों को बड़ा होता है कि भाई लोगों की पर्सनल लाइफ में ये एक बड़ी पर्सनल सी चॉइस होती है। और मैंने कर लेंगे इंशाल्लाह, इस साल शादी भी कर लेंगे। इसी साल देखते हैं। अच्छा। जब अल्लाह की मर्जी होगी। आपके बहुत अच्छे दोस्त शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी करके सबको हैरान कर दिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, एक कॉलीग हैं, दोस्त हैं, गहरे दोस्त जैसे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट ही इज़ अ फ्रेंड। आई वर्कड विद हिम और बहुत प्लेजेंट और बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है। उन्होंने सना जावेद से शादी करके सबको हैरान कर दिया, और जबकि इंडियन मीडिया शुएब और सानिया के दरमियान इख्तलाफात की वजह आपको करार देता रहा। जब किसी चीज़ में कोई ट्रूथ ही नहीं है तो आपका क्यों अफेक्ट होगा? वो इंडियन मीडिया को तो उस फोटोशूट के एक पूरे साल बाद ख्याल आया कि ये फ़ोटोशूट हुई है। वो फ़ोटोशूट 2021 में हो गई थी। 2022 एक साल बाद इंडियन मीडिया को शायद नज़र आया कि ये शूट हुई थी एक साल पहले। सो मीडिया तो बड़ी चीज़ें कहता है। मीडिया ने तो मेरी शुएब मलिक से सीक्रेट शादी भी करा दी थी। मीडिया ने तो मेरी असफर रहमान से सीक्रेट शादी करा दी थी। असफर तो मेरे भाइयों की तरह है। तो मीडिया तो कुछ भी कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यू नो जिससे शादी करे उनकी पर्सनल चॉइस है, मुबारक हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। लोग अगर एक निकाह जैसे एक प्रॉपर लीगल वे में अपनी रिलेशनशिप को कर रहे हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथन या फॉर्म कर रहे हैं, तो गुड फॉर देम। या सना भी मेरी अच्छी दोस्त हैं, शी इज़ अ ग्रेट कॉलीग, और शुएब भी। सो आई एम हैप्पी फॉर एवरीबॉडी। अब इलेक्शन के फ़ौरन बाद आप इसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसका हाँ, बड़ा मुश्किल डिसीजन था। लेकिन जब टाइमलाइंस देखते हैं तो मार्च में रमज़ान शुरू हो रहा है, फिर PSL भी शुरू हो रहा है फरवरी में, तो ये सब चीज़ें देख के आपको फ़िल्म की डेट, रिलीज़ डेट फाइनल करनी होती है। तो हाँ, इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली इट्स टेकन ओवर द कंट्री, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारी फ़िल्म इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसका कंटेंट कि इट विल बी अ हिट इंशाल्लाह। क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि बाज़ औक़ात तो हम फिल्म तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उसकी पब्लिसिटी और प्रमोशन उतनी अच्छी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इत्तेफाक करते और उससे लोगों को पता ही नहीं चलता कि फ़िल्म लगी कब और उतर कब गई। एब्सोल्युटली। लेकिन वो यही है ना कि कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि कितनी PR और मार्केटिंग मैटर करती है। कुछ लोग उनके पास बजट्स नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। एक ज़माना था जब सोशल मीडिया पे आप पोस्ट लगवा सकते थे फ्री में ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड ब्लॉग्स। अब हर कोई हर चीज़ के लिए चार्ज करता है। आप एक तस्वीर भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे लगवाना चाहते हैं, उनके चार्जेस हैं। सो लिमिटेड बजट में, अब जो बड़े बजट्स होते हैं जिन फिल्म्स की, उनकी 1 करोड़ होता है PR का बजट। कुछ फिल्म्स के पास नहीं होते, मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व होते। तो मैं बड़ी सैड थी कि मैं नहीं कर सकी वो फ़िल्म कुछ रीज़न्स की वजह से। तो जब ये फ़िल्म आई तो उन्होंने कहा भाई इन्वेस्टर अब हमारे जो हैं वो चले गए हैं। सो आई गॉट हिम इन टच विद शबीर। तो मैंने इन्वेस्टर ऑन बोर्ड किया एज शबीर शाह को, और वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बने, और इस तरह ये फ़िल्म हमने शुरू की। और फिर उन्होंने कहा कि आप एज प्रोड्यूसर आ जाएं इस फिल्म में। अली भाई ने भी बोला और शबीर ने भी कहा। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने तो कभी फिल्म ना प्रोड्यूस की है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो है, मैंने कोई 10-11 फिल्म्स कर ली हैं, और कुछ बहुत बड़ी प्रोडक्शंस में भी काम किया है। तो ये भी समझ आ गई है कि क्या नहीं करना, किन चीज़ों को बेहतर करना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी। तो वो चीज़ें मुझे एज एन एक्टर समझ आ गई थी। तो वो एक्सपीरियंस बड़ा काम आया कि एज एन एक्टर जो मैं फ़ेस करती हूँ फिल्म सेट्स पे या किसी भी प्रोजेक्ट में, उसको मैं सही रखूँ दूसरे एक्टर्स के लिए। प्रोडक्शन मुश्किल है या एक्टिंग? दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, बट आई फील
कि एज एन एक्टर, क्योंकि आप स्क्रीन पे आ रहे होते हैं और आप बहुत अपनी इमोशंस और फिज़िकली और इमोशनली दोनों अपना एनर्जी दे रहे होते हैं, फिर आपको स्क्रीन पर अच्छा भी लगना है, तो मे बी आई फील दैट एक्टिंग इज़ अ लिटिल मोर चैलेंज, और दोनों इकट्ठे करना तो बहुत ही चैलेंजिंग है। आगे मज़ीद फिल्में बनाने का भी इरादा है? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है इंशाल्लाह, अभी तो बहुत काम करना है, बट मैं मोस्टली एज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आई वुड लाइक टू डायरेक्ट। एक्ट में इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कम आना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, लोग आपको ज़्यादा देखना चाहते हैं, आप कम हाँ, आना नहीं, चाहती मुझे हैं? नहीं मेकअप रोज़ लगाना, मुझे नहीं बाल, मुझे 3-3 घंटे बैठ के मेकअप और बाल, और ये मुझे, मैं थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ मैं बस अपनी कैजुअल स्टेट में पजामे आपने पहनो, आप काम करें बस। आयशा उमर की फिल्म्स बाकी फिल्मों से कितने डिफरेंट होंगी? मेरी फिल्म्स मेरी कोशिश तो ये होगी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आप कंटेंट को मैं दूँ। तो स्क्रिप्ट पे मैं काम करूँगी बहुत ज़्यादा, जल्दी में नहीं, यू नो। सो कंटेंट, क्योंकि कंटेंट ही मैटर करता है, सो कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें कोई ना कोई सोशल मैसेज इन अ वेरी डाइजेस्टेबल वे हो। ये मैं नहीं चाहती कि मैं प्रीच करूँ लोगों को कि भाई ये ऐसे और ये ऐसे होना चाहिए। वो एक डायलॉग शुरू हो, एक कोई लोग आपस में वो देख के अपनी थॉट्स और अपनी अवेयरनेस से सोचें। फूड फॉर थॉट। हाँ, तो उस टाइप की फ़िल्म्स करना चाहूँगी, ऐसी फ़िल्म्स जिससे लोग रिलेट कर सकें या फिर कोई फैंटेसी क्रिएट करें, एंड ऐसी फ़िल्म्स जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैप पे भी लाएं और हमारी यू नो अप्रिसिएशन हो दुनिया में, कि लोग कहें कि यार ये पाकिस्तान से प्रोडक्ट आया है या फिल्म आई है। सो आई वुड रियली लाइक टू create a better image of Pakistan. Of course, आप social issues पे तो काम करते हैं और reflect करते हैं और reality भी दिखानी है मुझे, लेकिन मैंने एक और interview में भी बोला था कि अगर आप reality भी दिखा रहे हैं, harsh realities दिखा रहे हैं, तो उसके end में I want to either leave an open dialogue या फिर कोई hopeful conclusion हो। ये ना हो कि बस hopelessness हो। मैं hopelessness कम दिखाना चाहती हूँ। मैं हर चीज़ की सॉल्यूशन या कोई एक वे फॉरवर्ड दिखाना चाहूँगी। सो शायद कुछ इस टाइप का काम हो, एंड फोकस बहुत ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी, आर्ट डायरेक्शन, जो विजुअल आ रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि मैं ख़ुद एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग में बैचलर्स किया था, तो वो मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है वो बहुत उसमें चुल है कि मैं कुछ क्रिएट करूँ। सो विजुअली बहुत रिच होंगी, और ऑफ कोर्स पावरफुल एक्टिंग। आई वुड वांट कि हर इंसान जो नज़र आ रहा है, हर कैरेक्टर फिल्म में, उस पे उतनी ही इम्पोर्टेंस हो उसकी, और उतना ही काम किया जाए, और वो उतना ही इन कैरेक्टर हो जितने आपके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं।